please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 20 विश्वविद्यालयों को अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों को खुद को साबित करना होगा। पीएम मोदी के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के 10 सरकारी और 10 निजी विश्वविद्यालयों को चुना जाएगा, जिन्हें दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की पीएम से मांग की थी, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात पुरानी बात है। तो ये बड़ी खबर, एक बड़ा ऐलान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की पीएम से मांग की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये तो पुरानी बात है। पटना विश्वविद्यालय में गुणवत्ता का प्रश्न हो, विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ, बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटी में कहीं ना हो, ये कलंक मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए, ये स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। हमें ही तो बदलना होगा। सपने भी तो हमारे होने चाहिए, संकल्प भी तो हमारे होने चाहिए और सिद्धि के लिए पुरुषार्थ भी तो हमारा होना चाहिए। इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना और दूसरा आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। मुख्यमंत्री नीतीश की पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने की मांग पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 10 निजी और 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज को प्रदर्शन के आधार पर आने वाले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गौरी लंकेश हत्याकांड में जांच कर रही एसआईटी ने चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 10 लाख के इनामी लश्कर के टॉप कमांडर वसीम शाह समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुताबिक पीएम पद के लिए प्रणब मुखर्जी उनसे बेहतर उम्मीदवार थे। He had every reason to feel a grievance that he was better qualified than I was to become the Prime Minister. सचिवालय के बाहर से गायब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कार गाजियाबाद के मोहन नगर से बरामद हुई। डोकलाम से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने 4000 किलोमीटर लंबी चीनी सीमा पर सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने का फैसला किया। प्रायोजक है पतंजलि। बड़ी खबर इस वक्त चंद्रमोहन कुमार पटना से दे रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 20 विश्वविद्यालयों को अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों को खुद को साबित करना होगा। पीएम मोदी के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के 10 सरकारी और 10 निजी विश्वविद्यालयों को चुना जाएगा, जिन्हें दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की पीएम से मांग की थी। इस पर पीएम मोदी ने यह कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात तो पुरानी बात है। पटना विश्वविद्यालय में गुणवत्ता का प्रश्न हो, विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता हो, इन सब चीजों को देखते हुए और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ, बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। सपने भी तो हमारे होने चाहिए, संकल्प भी तो हमारे होने चाहिए और सिद्धि के लिए पुरुषार्थ भी तो हमारा होना चाहिए। इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना और दूसरा आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चोरी हुई कार की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर में एक आदमी आईपी स्टेट मेट्रो स्टेशन के पास सीएम की कार को चलाता दिख रहा है। इससे पहले केजरीवाल की चोरी हुई नीली रंग की वैगनआर कार गाजियाबाद से बरामद कर ली गई। गाजियाबाद के मोहन नगर में लावारिस हालत में ये कार मिली। कार की पिछली सीट पर एक तलवार भी मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो निजी गाड़ी थी जिसे वो पहले इस्तेमाल करते थे, वो दिल्ली सचिवालय के पास से 12 तारीख को चोरी हो गई थी और उसके बाद जो वंदना है, जो इस गाड़ी को चलाती थी, पार्टी की वर्कर हैं, उन्होंने दिल्ली की आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने एलजी को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और जो कानून व्यवस्था है बिगड़ती दिल्ली की, उसका हवाला दिया था और कहा था कि एक बहुत ही गंभीर मसला है जिस तरह से मुख्यमंत्री की गाड़ी चोरी होती है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस को ये गाड़ी मोहन नगर इलाके में लावारिस हालत में खड़ी मिली है और आप देख सकते हैं साहिबाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर इस गाड़ी को जो गाजियाबाद की पुलिस है वो लेकर यहाँ पर आ गई है, उसे बरामद कर लिया है। हालांकि ये गाड़ी किसके पास थी, कौन इसे चुरा के ले गया था, किन हालात में ये गाड़ी चोरी हुई है, ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज उनके पास है जिसके जरिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताएंगे कि गाड़ी किन हालातों में चोरी हुई थी। कुछ क्लूज उन्हें मिले हैं। साहिबाबाद पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी के अंदर एक तलवार भी मिली है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे इस तरफ। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा एक तलवार रखी हुई है। ये भी एक काफी बड़ा सवाल है कि ये तलवार क्या जो गाड़ी चला रहे थे उनकी थी या किसी ने साजिशन इस गाड़ी के अंदर इस तलवार को डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं इस गाड़ी को एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद पूरी तरह से गाड़ी को एग्जामिन कर लिया जाएगा। इसमें अगर कोई फिंगरप्रिंट्स है उसको लेने के बाद इससे जो दिल्ली पुलिस है वो आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगी और कानूनी कार्रवाई के बाद इस गाड़ी को पार्टी के वर्कर जो इसको चला रहे थे उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। बड़ी खबर अमिताभ सिन्हा इस वक्त दे रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने चुनाव आयोग को बिना दांत वाला बाघ बता दिया है। वरुण गांधी के मुताबिक निर्धारित समय के भीतर चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपने पर आयोग ने आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को अमान्य घोषित नहीं किया है।
problem of the Election Commission, which is really a toothless tiger. It doesn't have the power to file cases once the election is over. It has to go to the Supreme Court to do so. हमारे देश में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही क्यों, सीबीआई भी कांग्रेस ने उसको एक पपेट की तरह यूज किया, एक हथियार की तरह यूज किया। अब उसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। गुजरात के चुनाव है, अभी अनाउंस नहीं हो रहे डेट, चाहे कुछ काम वहां पर बाकी होंगे मोदी जी के। तो किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का भी अब इस्तेमाल होने लगा है अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए। जब ये आशा थी कि दोनों राज्यों का एक साथ होगा, लेकिन कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने एक जगह बयान दिया था कि दिसंबर फर्स्ट वीक में गुजरात का घोषणा होगी। उससे हम लोग की भी शंका पैदा हुई कि अमित शाह का बयान सत्य हुआ और इलेक्शन कमीशन भी दिसंबर फर्स्ट वीक में घोषणा। तो इससे लग रहा कि जैसे बीजेपी के इशारे पर ही चुनाव की घोषणा होगी। इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, अगर इलेक्शन कमीशन के लिए संदेश गया तो हम राजनीतिक दलों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से हट जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन है, उसने काफी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है और रिफॉर्म्स इंडिया में काफी इलेक्शन में रिफॉर्म्स आया है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन अपना अच्छा काम कर रही है। इस तरह के स्टेटमेंट से लोगों को परे रहना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का पिछले आप इतिहास देखिए तो उसमें चेंजेस लाए हैं और खास के हमारी सरकार जब से आई है तो हमने बार बार इस चीज की कोशिश की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए और इसकी पेशकश भी की है। सारे पार्टियों को भी हमने इस बारे में कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरह के तौर पे सोचना चाहिए और उसकी पेशकश करनी चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो ये उनका व्यक्तिगत बयान है और इसके मुझे नहीं लगता है कि इसके कोई भी माने है, इररिलेवेंट। और बड़ी खबर दिनेश मौर्य दे रहे हैं। पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में एसआईटी ने 3 लोगों के स्केच जारी किए हैं। एसआईटी के मुताबिक इन लोगों के स्केच चश्मदीद लोगों के बयान के आधार पर बनाए गए हैं। इधर आरएसएस ने पटाखों की बिक्री पर बैन पर बयान देते हुए कहा है कि पटाखों पर बैन गलत नहीं है, लेकिन फैसला संतुलित होना चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह भैया जी जोशी ने यह कहा है कि प्रदूषण पर विचार ठीक है, लेकिन सभी पटाखे प्रदूषण फैलाने वाले नहीं होते हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसे तो कल दीप जलाने पर भी सवाल उठ जाएंगे। हमेशा कहते आए हैं कि प्रदूषण न हो, पर्यावरण की रक्षा हो और अगर प्रदूषण निर्माण करने वाले पटाखे होते हैं तो उसमें रोक लगाने में कोई कठिनाई नहीं, रोक लगनी चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पटाखे उस श्रेणी में आते हैं। मुझे लगता है कि इसका संतुलित विचार होने की आवश्यकता है। समाज में इतने वर्षों से एक आनंद का पर्व के रूप में मनाते आए हैं, तो दीप जलेंगे तो कल कोई कहेगा कि दीप जलाने में भी कुछ समस्याएं हैं, तो क्या हम उस पर विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक संतुलित विचार होने की आवश्यकता है। किसी भी एक्सट्रीम पर जाकर कभी निर्णय हो नहीं सकते।